आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। आसन एक, लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का आसन हमें दिया है उत्कट आसन। संस्कृत में उत का अर्थ होता है उठा हुआ और कट का अर्थ होता है नितंब या कूल्हे। इस आसन को करने पर शरीर की आकृति कुर्सी के आकार की हो जाती है। इस योगाभ्यास के दौरान एड़ियां और कूल्हे उठे हुए होते हैं, इसलिए इसे उत्कट आसन के नाम से जाना जाता है। उत्कट आसन करने पर यह शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति को बढ़ाता है। यह पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उत्कट आसन करने पर मोटापा दूर होता है और यह आसन अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। आइए इस आसन को करने की जानते हैं विधि। उत्कट आसन करने की विधि। सबसे पहले आपको यह आसन करने के लिए अपने आसन पर खड़े होना है। आप अपने आसन पर कुछ इस प्रकार खड़े हो जाएंगे प्रथम स्थिति में। अब आप धीरे धीरे सामान्य श्वास ही लें और छोड़ें। अब आप धीरे धीरे घुटने को मोड़कर नितंब को नीचे ले जाने का प्रयास करें। जैसे जैसे नितंब आप नीचे ले जाएंगे, आपकी एड़ियां धीरे धीरे उठनी चाहिए। ध्यान दें कि नितंब बाहर और नीचे की ओर जाते समय आपकी कोहनी, आपके घुटने पैर के पंजे से बाहर की ओर ना जाएं और आपकी पीठ जो है बिल्कुल सीधी रहे। आपकी आकृति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि आप एक कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। अब आपको सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर करते हुए कान के पास लाना है। सामान्य श्वास आप चलते रहें। हो सके तो हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं और धीरे से संतुलन बनाते हुए ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। यथासंभव इस स्थिति में बने रहें। धीरे से हाथ खोलते हुए, सांस छोड़ते हुए अब आप वापस आ सकते हैं। आने के बाद विश्राम करें। यह था उत्कट आसन का एक चक्र। इसे आप 30 सेकंड से 60 सेकंड तक कर सकते हैं। इस आसन को करते समय आपकी सांसें सामान्य गति की होनी चाहिए। जब हम आसन में जाते हैं तो श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करते हैं और जब हम आसन से वापस आते हैं तो श्वास को छोड़ते हुए धीरे से वापस आते हैं। इस बीच हमारी सांसें सामान्य होती हैं, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। रीढ़ आपकी जितना हो सीधी होनी चाहिए, वो किसी भी दिशा में हो, आपकी रीढ़ सीधी ही होना चाहिए। इस प्रकार इसके कई सारे लाभ भी हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभ है। जैसा कि हमारा शीर्षक ही है आसन एक, लाभ अनेक। तो आइए जानते हैं इसके क्या लाभ हैं। इस आसन को करने पर आपके पैर और टखने बहुत ही मजबूत बनते हैं। जंघा को भी यह मजबूती प्रदान करता है। पैरों को मजबूती प्रदान कर यह चलने फिरने में बहुत ही मदद करता है। पाचन तंत्र को यह सक्रिय बनाने में बहुत मदद करता है। गठिया रोग में यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद है गठिया रोग की शुरुआत में। और यदि आप रीढ़ की हड्डी के लिए
इस आसन को करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को मजबूत एवं छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आप इस आसन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और यदि आपको कब्ज की समस्या है तो आप इस आसन को कर गैस की समस्या को, कब्ज से होने वाली, दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ शरीर को संतुलित करने के लिए यह बहुत ही उत्तम आसन है। शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है यह आसन। नियमित अभ्यास यदि आप इसका करेंगे तो आपको भूख खूब लगेगी। तो इस आसन को आप जरूर करें। यह आसन स्त्रियों के लिए बहुत ही अलग मकाम रखता है और यह आसन करने से आप पथरी और इस आसन को करने से आप पथरी और आपकी कई सारी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि आंतों का निकलना, हर्निया, इस तरह की बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार यह थे हमारे लाभ। इसको करने की कुछ सावधानी भी है। आपको ध्यान देना है, यदि आप गंभीर गठिया रोग से पीड़ित हैं तो इस आसन को करने से बचें। चक्कर आते हैं आपको, बीपी की समस्या है यानी कि रक्तचाप की समस्या है तो आप इस आसन को करने से बचें। आपके टखने में अधिक दर्द है या किसी प्रकार की सूजन जलन है तो इस आसन को करने से बचें। घुटने का दर्द होता है, घुटने में पीड़ा है आपको, तो भी इस आसन को करने से बचें। सिर दर्द में इस आसन को ना करें। यदि मासिक धर्म में आप हैं तो भी इस आसन को करने से बचें। हृदय रोगी इस आसन को यदि करना चाहते हैं तो वे योग विशेषज्ञ के सानिध्य एवं सलाह से करें। सबसे आखिरी सावधानी यही है कि समस्त योगाभ्यास को हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार किया जाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आप सभी आसनों को जितने भी हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं, आप अपने योग प्रशिक्षक एवं योग विशेषज्ञ की सलाह एवं उनसे सीख कर ही करें। हमारा उद्देश्य एवं प्रयास है आप सभी को योग से जोड़े रखना। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से आसन 1 लाभ अनेक आपसे मैं विनती करती हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।